दे फिर भी थोड़ा आराम करने का सोचता है और स्विमिंग पूल में तैरते तैरते सो जाता है। थोड़ी देर बाद लकी के भौंकने की आवाज सुनकर दे का आंख खुलता है और वो अब पानी से लगभग 5 फीट नीचे चला गया था। ये देखकर दे तैरते हुए दीवार के पास जाता है और वहाँ से निकलने का कोशिश करता है। दे की निकलने का कोशिश के दौरान हाथ का एक नाखून बुरी तरह टूट जाता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाता। धीरे धीरे पानी का स्तर बहुत तेजी से कम हो रहा था। तभी दे एक टॉवल लेकर नीचे टनल में जाता है और टॉवल से टनल को बंद करने का कोशिश करता है। दे टनल को बंद कर ही रहा होता है, तभी एक पिज्जा बॉय वहाँ आ जाता है। दरअसल कैन दे के लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया था, जिसे लेकर पिज्जा बॉय कैन का ऑर्डर डिलीवरी करने पहुंचा था। इधर उधर दे नजर नहीं आने के कारण पिज्जा बॉय पिज्जा को वही रख देता है और जाने लगता है। पिज्जा बॉय को देखकर दे पानी के अंदर से ऊपर आने लगता है। तभी उसका पैंट का एक चेन टनल में फंस जाता है। दे चैन को छुड़ाने का काफी कोशिश करता है, पर जब तक दे पानी से बाहर आता है तब तक पिज्जा बॉय वहाँ से जा चुका था। ये देखकर दे अब पूरी तरह निराश हो गया था। वो पानी में फिर से तैरने लगता है और तैरते तैरते उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद दे को ढूंढते हुए कोई वहाँ आती है और दे को सोते हुए देख कोई स्विमिंग पूल में छलांग लगाने की सोचती है। कोई पूल में छलांग लगा ही रही थी, तभी अचानक दे का आंख खुलता है और वो कोई को छलांग लगाने के लिए मना करने लगता है। इसी बीच कोई की पैर फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते समय कोई के सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। दे उसे किसी तरह पानी से निकालता है और अपने बोट में चढ़ा देता है। अब दे के साथ कोई भी स्विमिंग पूल में फंस गई थी, कोई बेहोश थी और दे बहुत जोर जोर से मदद के लिए बाहर चिल्ला रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और पानी का स्तर कम हो रहा था। इसी बीच लकी बाहर जोर जोर से भौंकने लगता है। ये सुनकर दे उसे चुप रहने के लिए बोलता है, पर लकी एक मगरमच्छ को आते देख जोर जोर से भौंक रहा था। दरअसल दोस्तों, स्विमिंग पूल एक जंगल के किनारे था, जहाँ जंगली जानवर और जीव जंतुओं का आना जाना लगा रहता था। मगरमच्छ को देखकर लकी जोर जोर से भौंक रहा था और दे लकी को चुप रहने के लिए इशारा कर रहा था। धीरे धीरे मगरमच्छ आगे बढ़ ही रहा था। तभी अचानक मगरमच्छ कुछ पाइपों के ऊपर चढ़ जाता है और पाइपों के फिसलने की वजह से मगरमच्छ स्विमिंग पूल में गिर जाता है। मगरमच्छ को पानी में गिरते देख दे अब पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि दे और कोई पूल में पहले से ही फंस चुके थे और मगरमच्छ के पूल में आने के कारण अब वो और बहुत सारे मुसीबतों का सामना करने वाला था। तो क्या वो दोनों इस मगरमच्छ से लड़कर पूल से बाहर निकल पाएंगे या मगरमच्छ उन लोगों को निगल जाएगा? आइए चलिए आगे इस कहानी में देखते हैं। मगरमच्छ के पानी में आने के बाद मगरमच्छ एक जगह नीचे स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे पानी का स्तर एकदम कम हो जाता है। सीन कट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई अभी भी बेहोश पड़ी थी और दे निराश बैठा हुआ बाहर निकलने के लिए रास्ता सोच रहा था। देव वहां से निकलने का रास्ता सोच ही रहा था, तभी उसे एक तरकीब आता है। वो टनल के पास जाता है और टनल के जाली को उठाने का कोशिश करता है। टनल में स्क्रू लगा होने के कारण जाली निकल नहीं रहा था, जिस वजह से देव वापस कोई के पास आ जाता है। कोई के पास देव को एक लॉकेट मिलता है, जिसे लेकर वो फिर से टनल के पास जाता है और टनल के स्क्रू को खोलने लगता है। एक एक करके सारे स्क्रू को खोलकर वो टनल के जाली को वहाँ से निकाल देता है। देव वहाँ टनल के अंदर जाकर आगे निकलने का रास्ता ढूंढने वाला था, पर तभी टनल में मगरमच्छ चला जाता है। ये देखकर देव काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मगरमच्छ को बाहर निकलने के लिए काफी देर तक इंतजार करता है, पर मगरमच्छ टनल के अंदर से बाहर निकलता ही नहीं, जिस वजह से देव मजबूरन टनल में चला जाता है और टनल से होते हुए एक ऐसा जगह पहुंचता है जहां उसे बाहर निकलने का एक रास्ता मिलता है। रास्ते को देखकर देव काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने का कोशिश करता है वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता। दरअसल जहां से वो बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था वहाँ एक लोहे की जाल बना हुआ था और उस जाली को तोड़कर निकलना देव के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जाली सब तरफ से ब्लॉक किया गया था। देव वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसे एक मिरर की मदद से स्विमिंग पूल का दृश्य दिखता है, जहाँ टनल से मगरमच्छ बाहर निकलता है और कोई की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर देव टनल से जल्दी जल्दी बाहर निकलता है और मगरमच्छ को पूंछ में पकड़कर पीछे खींचकर हटा देता है। थोड़ी देर बाद कोई को होश आ जाती है और वो अब ये सब देखकर देव से पूछने लगती है। उन लोगों का हालत के बारे में देव कोई को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर कोई बहुत निराश हो जाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। देव पूरी तरह थक कर कमजोर हो गया था। वो बैठे बैठे सोच ही रहा था कि तभी वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद देव का आंख खुलता है और वो बेहोश हो गया था, ये सोचकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। देव कोई से पूछता है, क्या तुम्हें मगरमच्छ ने कुछ किया? इस पर कोई जवाब देती है, नहीं उसने कुछ किया तो नहीं, पर उसने कई सारे अंडे दिए हैं। दरअसल मगरमच्छ एक मादा मगरमच्छ थी और वो अपने अंडे देने के लिए घोंसला ढूंढते ढूंढते गलती से स्विमिंग पूल की ओर आ गई थी और इस स्विमिंग पूल में फंस जाती है। उन दोनों को पूल में काफी समय हो गया था। कोई देव को बोलती है, मुझे भूख लगी है, पर इस पर कोई जवाब देता है, क्या तुम पिज्जा खाओगी? मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। जैसे ही देव ऊपर के पिज्जा की ओर देखता है, लकी उस पिज्जा को खा रहा होता है। लकी की पिज्जा को खाते देख देव इशारा करता है और पिज्जा को नीचे फेंकने के लिए बोलता है, पर लकी भी बहुत देर से भूखे रहने के कारण पिज्जा को खुद ही खाने लगता है। ये देखकर देव निराश हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। तभी पिज्जा की पैकेट लकी नीचे फेंक देता है और जिसे लेकर अब वे दोनों बहुत मस्ती से पिज्जा खाने लगते हैं। पिज्जा खाने के बाद वे दोनों वहाँ से निकलने के लिए सोचता है और देव बताता है कि हम लोग टनल से होकर उस जगह पर जाएंगे जहाँ मैं इससे पहले गया था और वहाँ से निकलने का कोशिश करेंगे। वही दोनों मगरमच्छ को झांसा देकर किसी तरह टनल में चला जाता है और टनल के जाली को अंदर से बंद कर देता है। टनल से होते हुए वही दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ इससे पहले दे गया था। वही लोग वहाँ से निकलने का कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उन्हें बाहर एक ड्रोन उड़ने की आवाज सुनाई देती है। इस ड्रोन की आवाज सुनकर देव अब बाहर जाने के लिए सोचता है और जाते समय कोई को बताता है, तुम इस ड्रम को टनल में लगा लो ताकि मगरमच्छ यहाँ ना आ पाए, और वो वहाँ से वापस स्विमिंग पूल में चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद देव देखता है कि वो एक बच्चों का खिलौना था
जो ड्रोन की तरह ऊपर उड़ रहा था। दे ड्रोन को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर पुल गहरा होने के कारण उसकी आवाज पुल के बाहर नहीं जा पा रही थी। दे निराश हो जाता है, तभी वहाँ जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और तेज हवा होने के कारण टावल से लटका एक तार पुल के नीचे आ जाता है। तार को देखकर दे तार को पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ने लगता है। तार में कांटे होने के कारण दे को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, पर किसी तरह वो धीरे धीरे तार के ऊपर पहुंच जाता है। पर तभी तार लोहे से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इतना ऊपर से गिरने के बाद दे का एक पैर की हड्डी बुरी तरह टूट जाती है और वो दर्द से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और दे किसी तरह दो लकड़ी की मदद से अपने पैर को सीधा करता है और उसमें चारों तरफ से टेप लगा लेता है। इतना ऊपर से गिरने के बाद और पैर के हड्डी टूटने के कारण अब दे अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। वो किसी तरह रेंगते हुए टनल में वापस जाता है और इस बार दे कोई की तरफ ना जाकर टनल की दूसरी तरफ जाता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और उसे बाहर रोशनी नजर आती है। दे रोशनी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब शायद वे लोग वहाँ निकलने का रास्ता मिल गया है। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचता है, वहाँ भी एक टनल मिलता है जो जाल से बंद था। वो जाल को जोर जोर से धकेल धकेल के किसी तरह जाली को खोल देता है और बाहर निकलकर खुश होने लगता है। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। दरअसल ये टनल भी स्विमिंग पूल का ही एक टनल था जो दूसरे स्विमिंग पूल से जोड़ रहा था। देखो जब ये बात पता चलता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने आप से बहुत निराश होकर रोने लगता है। बारिश भी बहुत तेज होने के कारण कोई की जगह पर पानी भर रहा था। कोई जोर जोर से ड्रम बजाकर दे को बुलाने का कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं। दे किसी तरह वापस टनल में जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। सीन कट होता है और हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिर से वही ड्रोन उड़ रहा था और अचानक ड्रोन स्विमिंग पूल में गिर जाता है। ड्रोन को ढूंढते ढूंढते दो जन वहाँ आते हैं और अपने ड्रोन को स्विमिंग पूल में देखकर स्विमिंग पूल में उतरने का सोचता है। वही दोनों सामने एक सीढ़ी को रस्सी से बांधकर स्विमिंग पूल में लटका देता है और अपने ड्रोन को लेने के लिए स्विमिंग पूल में उतर जाता है। वो लोग स्विमिंग पूल में अपने ड्रोन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी उसमें से एक जन बोलता है, यह कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उन लोगों की आवाज सुनकर दे की आंख खुलती है और वो वापस टनल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। पर जब तक टनल से दे बाहर निकलता है, तब तक वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। इसे देखकर एक बार फिर दे बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दे के चिल्लाते चिल्लाते वो वहीं बेहोश हो जाता है। एक बार फिर बारिश शुरू हो गया था और कोई की जगह पर अब पानी भर रहा था। बेहोशी की हालत में मगरमच्छ दे पर हमला कर देता है और उसे खाने लगता है। इधर पानी ज्यादा होने के कारण कोई अब डूब रही थी। डूबते डूबते कोई को दे का एक सीटी मिलता है, जिससे दे लकी को ट्रेन करता था। वो सीटी को जोर जोर से बजाने लगती है, जिसे सुनकर दे वापस होश में आ जाता है और मगरमच्छ के मुंह में एक लकड़ी फंसा देता है। सीटी की आवाज सुनकर लकी हड़बड़ा उठता है और दे की तरफ छलांग लगा देता है, पर स्विमिंग पूल में पानी नहीं होने के कारण लकी चैन से लटक जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। लकी की मौत देखकर दे पूरी तरह टूट गया था और इधर पानी में डूबने के कारण कोई की तरफ से भी कोई सीटी का आवाज नहीं आ रहा था। दे एक रॉड को लेकर मगरमच्छ से लड़ाई करने लगता है और किसी तरह वो मगरमच्छ के मुंह में रॉड डालकर उसे मार देता है। मगरमच्छ के मरने के बाद दे अब लकी की सहारा लेकर धीरे धीरे पूल से बाहर निकलता है और वो कोई के पास जाकर लोहे की जाली को हटाने लगता है। लोहे की जाली चारों तरफ से ब्लॉक होने के कारण दे उस जाली को आसानी से हटा नहीं पाता। रॉड को जाली के अंदर फंसा देता है और एक साइड लटकने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार दे लोहे की ब्लॉक किया हुआ जाल को तोड़ देता है और कोई को वहाँ से निकाल लेता है। पर बहुत ज्यादा देर पानी में डूबे रहने के कारण कोई अब बेहोश हो गई थी। दे उसके अंदर से पानी निकालने लगता है और किसी तरह कोई वापस होश में आ जाती है। और इसी तरह दोस्तों दोनों इस खतरनाक पुल से फाइनली 6 दिनों के बाद निकल जाते हैं और इस कहानी का यहीं पर अंत